हेलो गाइड्स। तो आज हम लेग वर्कआउट करने वाले हैं। ये वर्कआउट हैमस्ट्रिंग फोकस होने वाला है क्योंकि मेरे हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स वीक है एज़ कम्पेयर टू माई क्वाड्स। तो आज के वर्कआउट में हैमस्ट्रिंग के मूवमेंट्स ज़्यादा होंगे। क्वाड्स के सिर्फ 2 ही मूवमेंट करूँगा मैं, लेग प्रेस और लेग एक्सटेंशन। बाकी सारा वर्कआउट हैमस्ट्रिंग बेस्ड ही होगा। तो वर्कआउट हम स्टार्ट करने वाले हिप अडक्शन मशीन से। इससे हमारे हिप्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग वार्म अप हो जाएंगे और जो आने वाला वर्कआउट है वो अच्छे से जाएगा विदाउट एनी इंजुरी। तो हिप अडक्शन के साथ सुपर सेट में मैं परफॉर्म करने वाला हूँ फेस पुल, क्योंकि मेरे रेयर डेल्ट्स काफ़ी वीक है, मुझे उन पे काम करना है। तो लेग डे पे मैं 2 डेल्ट्स के मूवमेंट्स भी करता हूँ, लैटरल के लिए एक और रेयर डेल्ट्स के लिए एक। तो रेयर डेल्ट के लिए मैं फेस पुल करने वाला हूँ। लेग डे पे शोल्डर के 2 सेट करने से मेरे लेग वर्कआउट पे कुछ अफेक्ट नहीं होगा और मैं मेरा शोल्डर्स का वॉल्यूम भी वीक का पूरा कर पाऊँगा। तो वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया हिप अबडक्शन मशीन से। एज आई सेड अर्लियर, इससे मेरे ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स थोड़े से वार्म अप हो जाएंगे और मेरा पूरा वर्कआउट इंजरी फ्री हो जाएगा। मतलब इंजरी रिस्क कम हो जाएगी। कम्प्लीटली इंजरी फ्री तो नहीं होगा। यहाँ पे मैंने 20 से 25 रेप्स करने का गोल रखा था, क्योंकि हमारे जिम में ये मशीन काफ़ी लाइट है। तो एज ए वार्म अप मैंने ये सेट परफॉर्म किया था। तो यहाँ पे मैंने 2 सेट्स परफॉर्म किए, लेकिन इसके साथ मैंने सुपर सेट में रेयर डेल्ट्स भी परफॉर्म किए थे। तो एक सेट अबडक्शन का होने के बाद एक सेट रेयर डेल्ट का, ऐसे सुपर सेट मैंने परफॉर्म किए। सुपर सेट करने से ये होगा कि मेरा टाइम भी बच जाएगा और 2 एक्सरसाइज भी साथ में हो जाएंगे और दोनों को बीच में रेस्ट की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होगी। तो रेयर डेल्ट के लिए यहाँ पे मैंने फेस पुल किए थे केबल मशीन पे। तो यहाँ पे मैं नीचे बैठ के कर रहा हूँ फेस पुल। इससे मेरी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी एक्सरसाइज की और मैं चीटिंग नहीं कर पाऊँगा। तो यहाँ पे मैं मेरे बैक को आगे लीन कर रहा हूँ। इससे मेरे रेयर डेल्ट पे ज़्यादा एम्फसिस हो जाएगा और मैं रेयर डेल्ट को अच्छे से आइसोलेट कर पाऊँगा। तो रेयर डेल्ट के लिए मैंने यहाँ पे 3 वर्किंग सेट्स किए थे और तीनों सेट्स फेल्योर तक हिट किए थे मैंने। और ईच सेट में मैंने 8 to 12 रेप्स का गोल रखा था। तो यहाँ पे मैं वेट को कंट्रोल्ड वे में छोड़ रहा हूँ और ज़्यादा एक्सप्लोसिवली भी पुल नहीं कर रहा हूँ। मैं एल्बोज को ऊपर रख रहा हूँ और मेरे रेयर डेल्ट्स को आइसोलेट करने पे फोकस कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने की स्टैंडिंग स्मिथ मशीन काफ रेजेस। तो काफ के लिए कोई भी एक्सरसाइज जिसमें हमारे नीड्स स्ट्रेट हो वो बेस्ट है। जैसे कि लेग प्रेस पे भी आप कर सकते हो, काफ रेज मशीन पे भी कर सकते हो। तो हमारे जिम में काफ रेज मशीन नहीं है, इसलिए मैं स्मिथ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं स्ट्रेच पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। स्ट्रेच में मैं 2 to 3 सेकेंड्स होल्ड करके फिर पुश कर रहा हूँ। पुश करते समय यू डोंट हैव टू कम ऑल द वे अप। आप पैरेलल तक भी ऊपर आ सकते हो, क्योंकि काफ स्ट्रेच को ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने 3 सेट्स परफॉर्म किए, क्योंकि काफ ज़्यादा वॉल्यूम हैंडल कर सकते हैं और ईच सेट मैंने फेलियर तक हिट किया। सो तीनों सेट में मेरा 8 to 10 रेप्स का गोल था और धीरे धीरे मैं मेरे काफ वॉल्यूम को बढ़ाऊँगा। मेरे पुश डेज पे भी मैं काफ को ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे काफ भी काफ़ी वीक है, मुझे उनको ग्रो करने की ज़रूरत है। तो काफ रेजेस के साथ मैंने सुपर सेट में लैटरल रेजेस परफॉर्म किए डंबल्स के साथ। यहाँ पे मैं चेस्ट सपोर्टेड लैटरल रेजेस कर रहा हूँ। सीटेड और चेस्ट सपोर्टेड करने से ये फ़ायदा होगा कि हम चीटिंग को पूरी तरह से एलिमिनेट कर पाएंगे और हमारे लैटरल डेल्ट को अच्छे से आइसोलेट कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 सेट परफॉर्म किए। सो ईच का एक काफ रेज का सेट होने के बाद एक लैटरल रेज का सेट, ऐसे सुपर सेट में मैंने 3 सेट परफॉर्म किए। तीनों सेट मैंने फेलियर तक हिट किए और ईच सेट में मैंने 12 to 15 रेप्स का गोल रखा था। तो लैटरल रेजेस करते समय मैं दोनों डंबल्स बाहर की तरफ पुश करता हूँ। इससे मैं लैटरल डेल्ट्स को और अच्छे से आइसोलेट कर पाता हूँ और ट्रैप्स को एलिमिनेट कर पाता हूँ। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने की सीटेड हैमस्ट्रिंग कर्ल। तो यहाँ पे मैंने 1 लेग एट अ टाइम किया। इससे मैं
हर एक लेग पे अच्छे से फोकस कर पाऊँगा और जो भी इम्बैलेंसेस है लेग पे उस पे काम कर पाऊँगा। सीटेड लेग कर्ल में जो थाई के ऊपर पैड है उसको हमें पूरे तरीके से टाइट रखना है। इससे हमारे लेग की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और हम हैमस्ट्रिंग को अच्छे से आइसोलेट कर पाएंगे। और ध्यान रखना है हमें कि सिर्फ हमारे हैमस्ट्रिंग ही वर्क करे इस मूवमेंट में, हमें बैक को आर्च नहीं करना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म किया लेग प्रेस। सो इस पे मैं क्वाड्स पे भी फोकस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं मेरे टोज को स्ट्रेट रख रहा हूँ और उनको आउटसाइड पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। इससे मैं क्वाड्स पे ज़्यादा फोकस कर पाऊँगा। बहुत से लोग इस मशीन पे ज़्यादा वेट डाल के हाफ रेप परफॉर्म करते हैं, फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं परफॉर्म करते। इससे उनके क्वाड्स अच्छे से ग्रो नहीं हो पाते या ओवरऑल लेग डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं हो पाती। तो हमें वेट को नीचे लाते समय कंट्रोल करना है। बॉटम पोजीशन जो कि स्ट्रेच पोजीशन है उस पे हमें 1 to 2 सेकेंड्स का होल्ड लेके फिर पुश करना है, क्योंकि क्वाड्स फुल रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेच पोजीशन को अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये मेरा सेकेंड वर्किंग सेट था। इस पे मैंने 7 रेप्स परफॉर्म किए और ये मेरा फेलियर हिट हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं कर रहा हूँ रोमानियन डेडलिफ्ट। इससे मैं मेरे हैमस्ट्रिंग पे फोकस करूँगा, हैमस्ट्रिंग को लेंथन पोजीशन में अच्छे से ट्रेन कर पाऊँगा। ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है हैमस्ट्रिंग को ग्रो करने के लिए। यहाँ पे हमें हिप्स को पीछे पुश करना है, रॉड को स्ट्रेट रखना है और बैक को भी स्ट्रेट रखना है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारी बैक राउंड ना हो जाए, हमारी चेस्ट अप रहे और शोल्डर्स भी पीछे रहे। जैसे ही हमारी चेस्ट नीचे ड्रॉप होने लग जाएंगी, लोड हमारे बैक पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट वर्किंग सेट था। यहाँ पे मैंने 6 रेप परफॉर्म किए। तो इस पे मैं हेवी वेट रख के कम रेप्स करने का गोल रख रहा हूँ। तो वर्कआउट मैंने एंड किया लेग एक्सटेंशन मशीन से। ये वन ऑफ द बेस्ट मशीन है क्वाड्स के ग्रोथ के लिए। इसमें हम क्वाड्स को पूरी तरीके से आइसोलेट कर पाएंगे और रेक्टस फेमोरस जो मसल है उसको हम इसमें अच्छे से ट्रेन कर पाते हैं। तो इस पे भी बहुत से लोग ज़्यादा वेट लगा के हाफ रेप परफॉर्म करते हैं। तो हमें इसमें भी फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करने में फोकस करना है और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे हिप्स पैड पे अच्छे से इंटैक्ट होने चाहिए। अगर हमारे हिप्स उठ जाते हैं तो हम क्वाड्स को फुल रेंज ऑफ मोशन में ट्रेन नहीं कर पाएंगे और हमारी क्वाड ग्रोथ लिमिट हो जाएंगे। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून फॉर मोर।